युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रणभूमि से भागे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस कमिटेड हैं और आपके पास एक बड़ा विजन है और आप अपनी जीत निश्चित कराना चाहते हैं, तो बिना देरी के ऑपरेशन सिंदूर से ये 5 कमाल के लाइफ लेसन्स आज ही सीखें। मैं तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं फौजी भाई, उन्होंने तकरीबन 2-3 महीने पहले ही मुझे कमेंट किया था कि मैम आप हम फौजियों के लिए भी कभी कोई वीडियो बनाएं। और ऑपरेशन सिंदूर, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इसके माध्यम से मुझे अपना जो भाव है वो अभिव्यक्त करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहला जो लाइफ लेसन ऑपरेशन सिंदूर से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रियल हीरो और रील हीरो के अंतर को समझना और अपने आदर्श को बहुत समझदारी से चुनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरह का हमारा आदर्श होगा उस तरह का हमारा चिंतन होगा, और जिस तरह का हमारा चिंतन होगा उस तरह का हमारा जीवन होगा। आप याद करें, अभी बीते दिनों जब हम लोग अपने घर में सुरक्षित अपने परिवार के साथ बेफिक्र होकर सो रहे थे, तब भारत की 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपने नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर रही थीं। उनके माध्यम से सारी स्ट्रैटेजी प्लान हुई थी और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के 9 ठिकाने थे उसको टारगेट सेट करके बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब ये घटना हमें सोचने में विवश करती है कि हमारा आदर्श कौन है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज का यूथ बॉलीवुड की चकाचौंध में इतना अंधा है कि जो लड़कियां, जो हीरोइंस अश्लीलता, नग्नता फैला रही हैं, वो हमारी आदर्श बन चुकी हैं। अब जब इस तरह का हमारा आदर्श होगा तो हमारी चेतना कैसी होगी? चेतना वासना से लिप्त होगी, और जब वासना से लिप्त चेतना है तो जीवन का स्तर गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन वहीं जब हमारा आदर्श कर्नल कुरैशी या फिर विंग कमांडर सिंह जैसी होती है, तब हमारे पास हमारी जो भाव होता है, हमारी जो भावना होती है, वो देशभक्ति से ओतप्रोत होती है और हमारी वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहती हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन का आदर्श बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनें। आप ये समझें कि कौन सा हीरो या कौन सी हीरोइन हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए अपनी जान को जोखिम लगा के सरहद पर जाएगी युद्ध लड़ने। ये वही भाई बहन है जो अपने परिवार से दूर हमें सुरक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति और इन भाई बहनों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखें और इन्हें अपना आदर्श मानें। दूसरा, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके पोटेंशियल और आपकी योग्यता में कोई यकीन करे ना करे, आपको यकीन करना है। आपका एक्शन प्लान आपका अपना होना चाहिए, और जब आपके ऊपर दुनिया हंस रही है तभी भी आपको फोकस्ड होकर उस पर काम करते रहना है। अगर हम बीते महीने की बात करें तो जो आतंकवादी गतिविधि हुई थी, जिसमें हमारे जो कश्मीर में जो हमारे टूरिस्ट गए हुए थे, वो अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने गए थे और उनसे उनका धर्म पूछ के उन्हें टारगेट करके गोली मारी गई। अब आप ये समझे कि उसके बाद जब भारतीय सेना ने जवाब दिया और ये कहा कि हम भी इसका जवाब जरूर देंगे, तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से मीम्स बनने लगे। वो लोग कहने लगे कि इंडिया वालों, मोदी से कह दो कि जब वो करें, हमारे ऊपर हमला करें तो दोपहर में ना करें, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, आप रात को हमला करें, हम नहीं चाहते कि हमें गर्मी लगे। अब आप ये देखें कि ये सब के सब मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन भारतीय सेना अपने टारगेट पर फोकस थी। उसको सिर्फ अपने एक लक्ष्य से मतलब था, ऑपरेशन सिंदूर से। कोई स्ट्रेटेजी नहीं खोली, कोई एक्शन प्लान नहीं खोला गया, और उन्होंने अपना जवाब शब्दों से नहीं, एक्शन से दिया, और वो परिणाम, वो सफलता ही उनका जवाब है। तो हमें भी अपनी लाइफ में लोगों को अपने शब्दों से नहीं, अपने परिणाम से जवाब देना है। तीसरा, आप ये सोचें कि आपके जीवन में
बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारे युद्ध होंगे, लेकिन अपने जीवन का युद्ध हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन के युद्ध को बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनें। मैं इसमें यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन का आदर्श भारत जैसा रखना है। भारत की अगर विश्व में छवि की बात करें तो भारत की छवि एक शांति प्रिय देश की तरह है, जो सबके साथ सद्भाव रखता है, कुटुंब भाव में जीता है, मैत्री भाव रहता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी इस अच्छाई सच्चाई, हमारी भलाई को फॉर ग्रांटेड लेता है और अपनी तरफ से युद्ध का आगाज करता है, हजार बार सुनाने समझाने के बाद भी, तो अब उस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मतलब पहले किसी से उलझो नहीं, लेकिन जब उसने अपनी तरफ से उलझा है वो, तो फिर उसको अंजाम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। और इसमें भारत, आप देख लें कि इतिहास देख लें कि भारत ने कभी भी किसी युद्ध की, किसी भी झगड़े की कोई पहल नहीं करी है, लेकिन जब सामने से हमला हुआ है तो पलटवार जरूर हुआ है। तो हमें भी अपनी लाइफ में जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये वाद विवाद हैं उनसे बचना है, और जो एक्चुअल में जरूरत है, जिस युद्ध की जरूरत है, जब बात हमारी मॉरल वैल्यूज पे आए, तब हमें अपने उस युद्ध को लड़ना है और जीतना है। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इमोशंस, जो हमारे भाव होते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड भाव से बना हुआ है। तो मानवीय जो भाव हैं उसकी हमेशा हृदय से उसको रिगार्ड दें, उसकी रेस्पेक्ट करें। आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर से करोड़ों भारतीयों की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। जो बेकसूर टूरिस्ट थे उनका धर्म पूछ के उन पर गोलियां चलाई गईं, माताओं बहनों को बिना वजह उनका सुहाग छीन लिया गया। जो लोग इस प्लानिंग में हैं, जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे हैं, वो सारे भाई भी किसी का सुहाग है। तो जब हमारा एक मानवता से जब हमारा जुड़ाव होता है और हम पवित्र भाव के साथ जब जुड़ते हैं, तो वो शक्ति प्रबल होती है और ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति उसके साथ एक होती है। और जब इंटेंट प्योर है और भाव प्रबल है, तब जीत निश्चित है। और इसका जो रिजल्ट है वो सामने ही है। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस जो है उसका बहुत बड़ा रीजन यही प्रबल भाव है। तो हमें हमेशा अपने जो लाइफ का जो हमारा गोल है, तो मैं और मेरे के भाव से नहीं जुड़ना है। हमेशा देखना है कि जो मेरा ये बड़ा विजन है, जब मैं इस पोजीशन पे होऊंगा तो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। जब हम इस भाव से जुड़ते हैं तब हमारी जीत निश्चित है। पांचवा और अहम, कोई भी युद्ध निजी युद्ध ना बनाएं, अपने उस निजी युद्ध को धर्म युद्ध की तरह लड़ें। हमारे सनातन धर्म में पहले धर्म की जो परिभाषा है उसे समझना जरूरी है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। और आप ये देखें कि जब निजी युद्ध को धर्म युद्ध बन के लड़ा जाता है, तब भगवान कृष्ण की हमारे जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथ में होती है। अब आप ये देखें, उन टेररिस्ट ने पहले जो हमारे ऊपर हमला हुआ तो ये पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और जब ये पता चला कि वो हिंदू हैं तब गोली मारी गई। लेकिन हमारी तरफ से जब जवाबी हमला हुआ है तो भारतीय सेना का कोई इंटेंट ये नहीं है कि निर्दोष मासूमों की जान ली जाए। उन्होंने टारगेट उन 9 अड्डों को बनाया जहां पर आतंक की गतिविधियां होती हैं। तो जब हम अपने इंटेंट के साथ प्योर होते हैं, हमारी कोर वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं, तब ये पूरा ब्रह्मांड हमें सहयोग करता है और हमारी जीत निश्चित होती है। तो जब हम इस भाव के साथ अपने जीवन का युद्ध लड़ते हैं, तब हमें हराना असंभव होता है। अपने जीवन में मॉरल वैल्यूज को अपनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये वाला जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसे एक बहुत बड़ा सबक मिले और जिससे भविष्य में भी शांति और अमन कायम हो पाए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।